रेशियो आर्म्स होंगे, कैपिटल क्यू कैपिटल एम वाला एक आर्म और स्मॉल क्यू स्मॉल एम वाला दूसरा। तो ये दोनों रेशियो आर्म्स है इसके। कैपिटल डबल ब्रिज किसके लिए यूज होता है? बहुत छोटी वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। 10 माइक्रो ओम से लेके 10 ओम तक का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये यूज होता है। व्हिटस्टन ब्रिज जो है वो मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में यूज होता है। कैपिटल डबल ब्रिज स्मॉल वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज होता है। व्हिटस्टन ब्रिज और इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन क्या है इसमें? ये स्मॉल क्यू स्मॉल एम वाला एक और रेशियो आर्म ऐड किया है, तो इसको डबल केल्विन डबल ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि इसमें डबल रेशियो आर्म है। ठीक है, एक रेशियो आर्म क्यू एंड एम है और दूसरा रेशियो आर्म क्यू एंड एम, स्मॉल क्यू एंड एम। ओके, नाउ इसमें क्यू एंड एम या ये दोनों में से कोई भी एक सेट को हम वेरिएबल रखेंगे ताकि हम उसको सेट करके बैलेंस कर पाए। बैलेंस करने के लिए हम इन दोनों रेजिस्टेंस को सेट करेंगे, या तो फिर ये जो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है S उसको एडजस्ट करेंगे। तो पहले रेशियो को सेट करके वैल्यू को नजदीक ले आएंगे गैल्वेनोमीटर जिसमें बहुत कम वैल्यू दिखाए, फिर इस S को सेट करेंगे। S इज अ लो वैल्यू वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें एक्यूरेटली पता है, जिसके अंदर स्केल से बनाए होंगे कि कहाँ पे सेट किया है तो कितना रेजिस्टेंस होगा वो। तो ये बहुत छोटी वैल्यू का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और Q एंड M को R से पैरेलली कनेक्ट किया होगा। R का रेजिस्टेंस भी बहुत कम, तो वो R वाली लिंक से पैरेलली कनेक्ट करके हम इस तरह से सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे। X हमारा अननोन रेजिस्टेंस होगा, B बैटरी से हम एक्साइट करेंगे इस ब्रिज को और R से कंट्रोल करके एम्पियर देखेंगे कि एक हद से ज्यादा एम्पियर नहीं चलेगा। ब्रिज जब बैलेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप बैलेंस होगा, उसका मतलब क्या है? P एंड K का जो वोल्टेज है वो सेम होगा। तो वोल्टेज एट P एंड वोल्टेज एट K विल बी इक्वल। गैल्वेनोमीटर उस टाइम पे 0 दिखाएगा। एट बैलेंस कंडीशन A से लेके P में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप A से C प्लस C से P में, मतलब कि A से C से K, A से K का वोल्टेज ड्रॉप और A से P का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, तभी ये दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। प्लस P से लेके D का या D से लेके P बोल सकते हैं, D से लेके P तक का या D E K, ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप जब सेम होंगे तब भी बैलेंस होगा। बैलेंस कंडीशन के अंदर ये चारों वोल्टेज ड्रॉप सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होंगे तो चलेगा। ओके, चलो, सो VAP is equals to VACK, VAP is equals to VACK and VDP is equals to VDEK. These are what? Voltage drops. वोल्टेज ड्रॉप ये दोनों है। अभी VAP कितना होगा? I into R। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? I into R। करंट कितना जा रहा है? I1। सो I1 into कैपिटल Q, I1 into कैपिटल Q क्या हुआ मेरा? VAP is equals to VACK क्या होगा? AC प्लस CK। इसका वोल्टेज ड्रॉप, तो AC का वोल्टेज ड्रॉप क्या है? कैपिटल I into X, कैपिटल I into X प्लस स्मॉल I2 into स्मॉल q, तो स्मॉल I2 into स्मॉल q। चलो, सेकंड VDP, तो DP के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? I1 जो स्मॉल जा रहा है वो into M, तो I1 into M is equals to कैपिटल I into S, तो VDE कितना होगा? कैपिटल I into S प्लस EK कितना होगा? स्मॉल I2 into M, तो स्मॉल I2 into M। ये दोनों इक्वेशन मुझे मिली। अभी इन दोनों इक्वेशन के अंदर मैं I2 की वैल्यू ढूंढ के रखता हूँ। I2 की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे? करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। सो हियर हमने करंट डिवीजन रूल ये अप्लाई किया हुआ है। I2 is equals to, I2 कौन सा करंट है जो यहाँ से जा रहा है? ओके, तो यहाँ पे I आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होके थोड़ा इधर से जाएगा थोड़ा इधर से जाएगा, तो इधर से जो जा रहा है वो कितना है? स्मॉल I। यहाँ का करंट हमें अभी कैलकुलेशन में ऐड करने की कहीं पे जरूरत पड़ नहीं रही है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे और R की वैल्यू बहुत कम होगी। चलो, सो ये I2, ओके, I2 यहाँ पे जा रहा है, ये I2 कितना होगा वो पता करना है। तो I2 विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल जो मेन करंट आ रहा है वो इनटू ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो कैपिटल I इनटू R, R ऑपोज वाला रेजिस्टेंस है, डिवाइड बाय R1 R प्लस Q प्लस M।
तो ये हमने करंट डिवीजन लगा के I2 की वैल्यू ढूंढी। अभी I2 की जो वैल्यू है इसको प्लेस करेंगे हम यहाँ इक्वेशन के I2 के अंदर। तो क्या होगा इक्वेशन I1 × Q = I × X प्लस I2 की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दी इनटू Q हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, IR × Q ये वाली जगह पे, समझ में आया? ओके, देन सेकंड इक्वेशन I1 × M = I × S प्लस I2 की वैल्यू I × R / R + Q + M, I × R / R + Q + M × M। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अभी इन दोनों इक्वेशन में से I कॉमन निकलेगा, कैपिटल I। सो यहाँ पे कैपिटल I कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है x + RQ / R + Q + M, x + RQ / R + Q + M। सिर्फ कैपिटल I को कॉमन निकाला दोनों जगह से, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा s + RM / R + Q + M, s + RM / R + Q + M। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को नाम दिया है। अभी डिवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा I1 कैंसिल हो जाएगा Q / M, सो Q / M = I कैंसिल हो जाएगा ये पूरी टर्म डिवाइड बाय ये पूरी टर्म, एज इट इज हमने रख दिया। अभी क्या करेंगे इस s + RM / R + Q + M को Q के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और M को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो Q × S प्लस Q × RM डिवाइड बाय R + Q + M, ठीक है। ये LHS क्लियर हो गया। अभी RHS की और इक्वल टू के साथ ये M उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू के उस साइड M जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा M × X प्लस M × R × Q, M × R × Q होल डिवाइड बाय R + Q + M। mx जो है उसके अंदर ये कैपिटल X अननोन रेजिस्टेंस है, उसके अलावा वाली सारी चीजें मेरी नोन होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ mx को एक साइड रखता हूँ, बाकी सब चीजें दूसरी साइड रखता हूँ। तो मैंने mx को एक साइड रख दिया इक्वल टू ये पूरी टर्म, और mx के साथ जो था वो इक्वल टू के उस साइड जाता तो नेगेटिव हो जाता, तो माइनस में m × R × Q डिवाइड बाय Q प्लस R + Q + M, ये R है, ठीक है, R + Q + M। अभी इस पूरी इक्वेशन के अंदर देखो Rm डिवाइड बाय R + Q + M और यहाँ पे R डिवाइड बाय R + Q + M है। मैं R डिवाइड बाय R + Q + M को कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा R QS एज इट इज, MX एज इट इज, Rm डिवाइड बाय R + Q + M ब्रैकेट में बचेगा Q डिवाइड बाय Q, ये इसमें एक टर्म मैंने डायरेक्ट की है तो ये टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। mx = QS प्लस इसमें से क्या कॉमन निकलेगा R × M डिवाइड बाय R + Q + M, साथ में हम कैपिटल M भी कॉमन निकाल रहे हैं, ओके। सो क्या बचेगा, ये वाली टर्म में कैपिटल M है नहीं है, हमने कॉमन निकाला है, यस, तो क्या करना पड़ेगा कैपिटल M से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी की सारी चीजें Rm डिवाइड बाय R + Q + M, Rm डिवाइड बाय R + Q + M, यस, तो और कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। Q जो बचा है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस n RQ डिवाइड बाय R + Q + M, अभी कॉमन क्या निकाला हमने R स्मॉल m × कैपिटल M डिवाइड बाय R + Q + M, तो डिवाइड बाय R + Q + M तो है, R भी है लेकिन स्मॉल m नहीं है, कैपिटल M है, तो स्मॉल m नहीं है तो स्मॉल m से मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय स्मॉल m, ये हमने क्यों किया, qm डिवाइड बाय qm दोनों रेशियो हमें मिले इसलिए, ठीक है। सो qm डिवाइड बाय qm माइनस qm ऐसा मिलेगा। ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो जब सेम रखेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी, इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरी टर्म से, तो मुझे ये पूरी सेकेंड टर्म क्या मिलेगी 0, ये पूरी टर्म 0 मिलेगी तो मुझे क्या मिलेगा x = Q/M × S। अभी इस इक्वेशन से मैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकता हूँ। ये m कॉमन लेने वाला नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं इस m को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो
x इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाय m इनटू s प्लस rm डिवाइड बाय q प्लस r प्लस